गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एनडीए सांसदों की आज बैठक होने जा रही है। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर पहले ही नाम का ऐलान किया जा चुका है और आज उम्मीद जताई जा रही है एनडीए की तरफ से जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन के साथ उनका परिचय भी कराया जाएगा। 20 अगस्त को नामांकन करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। एनडीए उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन। तो आज एनडीए सांसदों की बैठक होने जा रही है। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के साथ सभी सांसद जो है मौजूद रहेंगे और उनका परिचय भी कराया जाएगा। और जानकारी देखिए, आपको ये भी दे दे कि इसे लेकर आज इंडिया ब्लॉक की भी बैठक होनी है। तो 20 अगस्त को नामांकन करेंगे एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन। 20 अगस्त को नामांकन करेंगे। एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं सीपी राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तरफ से उन्हें बधाई दिया गया है। और आज जो एनडीए सांसदों की बैठक होनी है उसमें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के साथ सांसदों का परिचय भी कराया जाएगा। हालांकि देखिए, आपको बता दें महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन और एनडीए की तरफ से उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है। 20 अगस्त को नामांकन होना है और आज इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी बैठक होगी, जिस बैठक में विपक्ष की तरफ से देखना होगा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार कौन होगा। तो बैठक काफी महत्वपूर्ण है। बीते दिनों जो बीजेपी संसदीय की बैठक हुई उसी में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर नाम सामने आया था सीपी राधाकृष्णन का। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज इंडिया अलायंस की बड़ी बैठक होने जा रही है। कई नामों को लेकर चर्चा होनी है और इन नामों को लेकर चर्चा होगी कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। इस पद को लेकर आज इंडिया ब्लॉक की तरफ से बैठक होने जा रही है। इस बैठक में गंभीरता से चर्चा भी होनी है। देखिए, समय आपको बता दें, जो समय बताया जा रहा है दोपहर 12:30 बजे ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। उपराष्ट्रपति पद के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। विपक्ष जो है आज इस नाम को लेकर ऐलान कर देगा कि विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए उनका उम्मीदवार कौन है। तो 12:30 बजे दोपहर को यह बैठक होनी है। उपराष्ट्रपति पद के नाम पर आज मुहर लग जानी है और विपक्ष की तरफ से आज नाम सामने आ जाएगा। व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं के बीच जब ये मुलाकात हुई तो रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर भी गंभीरता से चर्चा की गई। ये आखिरी मुलाकात नहीं है। मुलाकात के बाद ट्रंप ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि ये कोई आखिरी मुलाकात नहीं है, यूक्रेन का पहला कवच यूरोप है, ये ट्रंप कहते हुए नजर आए। साथ ही ट्रंप ने कहा कि हम यूक्रेन के साथ काम कर रहे हैं, शांति को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, मुलाकात की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुतिन से बातचीत करने के लिए तैयार हैं जेलेंस्की। उन्होंने कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, जंग रोकने के लिए बातचीत बिल्कुल करने को हम तैयार हैं। तो यह मुलाकात हुई। मुलाकात की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा हुई है और ट्रंप ने इस मुलाकात के बाद बयान जारी किया। उन्होंने कहा यह आखिरी मुलाकात नहीं है, हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे। वोट चोरी के आरोप में कांग्रेस को बीजेपी का जवाब। कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही मुद्दा रह गया है, यह अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा जो है लगातार विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से यह मुद्दा उठाया जा रहा है। अब बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कह दिया कि कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही मुद्दा रह गया है। संवैधानिक संस्थाओं के खिलवाड़ कर रही है कांग्रेस। विपक्ष की हताशा साफ दिख रही है। घुसपैठियों को बचाना कांग्रेस का मकसद है, यह बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं जो बेल पर बाहर चोर हैं वो यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से देखिए कटाक्ष कसा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता सियासत से नहीं सेवा से मिलती है। बिहार में एक साथ कई लोग जो है यात्रा कर रहे हैं, इसे लेकर बीजेपी की तरफ से कहना है कि बिहार में चारा चोर, दूसरा चोर यात्रा कर रहा है। आपको देखिए जानकारी दे दें कि बिहार में
वोट अधिकार यात्रा जो है इंडिया ब्लॉक की तरफ से निकाली जा रही है, जिसमें हमने देखा कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव, कई दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। अब उस यात्रा को भी लेकर बीजेपी की तरफ से कटाक्ष कसा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग, उनकी हताशा की सीमा इस कदर बढ़ गई है कि हमेशा चोर 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 करते रहते हैं। अब जब देखिए राफेल के समय चौकीदार चोर, अब देखिए तो वोट की चोरी। ये स्वाभाविक है, जिसके स्वभाव में जो होता है उन शब्दों का प्रयोग वो बार बार करता है। आप देखिए, दो लड़के, उत्तर प्रदेश में भी दो लड़के थे, यहां और दो लड़के हैं बिहार में। दो लड़के ये जेल यात्रा, बेल यात्रा सब कुछ करने के बाद अब कौन सी यात्रा कर रहे हैं पता नहीं, चोरी की यात्रा। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जनता जनार्दन है, सब कुछ जानती है। एक चारा चोर और दूसरा पूरे भारत के सब पदार्थों की चोरी करने वाले परिवार, ये मिलकर के संवैधानिक संस्थाओं को जो चोर घोषित करने का काम कर रहे हैं, यह आपत्तिजनक है। चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तमाम आयोग के सदस्य बैठे थे और मैं कहूंगा कि पॉइंट बाय पॉइंट टेक्निकल रिबटल उन्होंने दिया है। टेक्निकल, किस प्रकार से एसआईआर होता है, एसआईआर क्यों होता है। बिहार में 20 वर्ष पहले एसआईआर इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, 20 वर्ष के बाद 2003 के बाद पुनः हो रहा है। जिन लोगों के मन में प्रश्न था कि अभी क्यों हो रहा है चुनाव से कुछ महीनों पहले, तो उसका भी जवाब दिया गया कि 20 साल पहले जो हुआ था उस समय का कालखंड भी चुनाव का कालखंड ही था, उस समय ही हुआ था, उस समय किसी की आपत्ति नहीं थी। क्यों जीरो एड्रेस होता है, क्या जीरो एड्रेस होता है, एक ही एड्रेस में अनेक नाम क्यों होते हैं। 1966 से लेकर 1977, 1981 सभी रिवीजन्स के उदाहरण दिए गए हैं। क्या आपकी खंडपीठ बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ बड़ी है? जब सुप्रीम कोर्ट में किसी विषय पर सुनवाई हो रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाया है, तो आप कौन सी खंडपीठ है? ये कौन सी खंडपीठ है जो आके 7 लोग बैठ गए और आपने घोषणा कर दी कि चोरी हो रही है? यह दिखाता है कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कितनी संवेदनशीलता आप में है, या यूं कहिए कि कितनी संवेदनशीलता। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज से गैरसैंण में मानसून सत्र का आगाज हो रहा है। विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें, ये सत्र जो है 4 दिन तक चलने वाला है और इस सत्र के दौरान सरकार की ओर से कई विधेयक पेश किए जाएंगे। तो आज से मानसून सत्र का आगाज हो रहा है। विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं। ये सत्र जो है 4 दिन तक चलने वाला है। सरकार की ओर से कई विधेयक जो है पेश किए जाएंगे। तो आज से गैरसैंण में मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। विधानसभा मानसून सत्र जो है 4 दिन चलने वाला है, लेकिन इससे पहले तैयारी जो है पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से की गई है। सरकार की ओर से उम्मीद जताया जा रहा है कि इस सत्र में कई विधेयक जो है पास कराए जाएंगे। वही विपक्ष जो है तमाम जमीनी मुद्दों को लेकर हमलावर होता हुआ भी नजर आएगा। एक और जहां विपक्ष की तरफ से तैयारी की गई है कि किस तरह सरकार को घेरा जाए, और वहीं ये भी बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से कई विधेयक जो है पेश किए जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों को बड़ी सौगात देने जा रही हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। खिलाड़ियों को मिलेगा बड़ी सौगात। खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बीएन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलने जा रहा है। निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं 48.54 करोड़ परियोजनाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को खिलाड़ियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। खिलाड़ियों को मिलेगा विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बीएन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण चल रहा है और यह बड़ी सौगात होगी खिलाड़ियों के लिए। इससे पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया था कि खिलाड़ियों के लिए बेहतर कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा, जहां पर खिलाड़ी जो है वो अपने कार्यों को लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने खेल को और गति से आगे बढ़ा सकते हैं। तो कई परियोजनाओं की बड़ी सौगात तो मिलेगी ही, लेकिन खिलाड़ियों के लिए यह बेहद खास दिन रहने वाला है।
खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से, जहां उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने अस्पताल में पहुंचकर वहां पर लोगों से मुलाकात की है। जानकारी दे दे, चसोदी इलाके में बादल फटने की घटना में कई पीड़ित परिवार जो है वो भी निकलकर सामने आए। कई लोग घायल थे, उन घायलों से मुलाकात करते हुए देखिए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान उनका हालचाल भी उन्होंने जाना। इस दौरान जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने कहा कि मैंने आज यहां पर आकर मैंने दौरा किया और सुबह मैंने दोनों राहत कैंपों का भी दौरा किया और वहां के हालातों को मैंने देखा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बहुत ही दुर्घटना ये हुई है। लोगों के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जो घायल लोग हैं वो जल्दी से ठीक हो जाएं, ऐसी मैं कामना करता हूं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बिहार से सामने आ रही है। इंडिया ब्लॉक की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है और वोटर अधिकार यात्रा का आज तीसरा दिन है। आज वजीरगंज से शुरू होगी वोटर अधिकार यात्रा। वजीरगंज हनुमान मंदिर से राहुल और तेजस्वी यादव यात्रा की शुरुआत करेंगे। हालांकि देखिए, आपको बता दें, वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत जो है पहले दिन सासाराम से की गई थी और आज वोटर अधिकार यात्रा का तीसरा दिन है। आज भी इस यात्रा में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। आज जो ये यात्रा शुरू होने वाली है, वजीरगंज से ये वोटर यात्रा शुरू होगी। वोटर अधिकार यात्रा वजीरगंज हनुमान मंदिर से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा का मकसद जो है लोगों को उनके वोट अधिकार के बारे में बताना है और इससे पहले भी समय समय पर राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, लगातार वो कहते हुए नजर आए कि हमें चाहे जितनी कुर्बानियां देनी पड़े, हम लोगों को उनके वोट के अधिकार के बारे में समझाएंगे। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि एसआईआर का मुद्दा जो है वो गर्माता जा रहा है। इसे लेकर राहुल गांधी ने कई बार चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया, बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। तो इसी को देखते हुए ये यात्रा निकाली जा रही है। मुंबई में भारी बारिश से परेशानी लगातार जारी है। मुंबई के कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है। बारिश के चलते अंधेरी सबवे बंद किया गया है। मुंबई में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे, रेलवे ट्रैक हो या फिर नदियां हो, देखिए हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और नौबत यहां तक आ गई है कि गलियों में भी पानी भरा हुआ है। बारिश के चलते अंधेरी सबवे को भी बंद कर दिया गया है। मुंबई में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पहले ही चेता दिया है कि बारिश जो है काफी अधिक होने वाली है। मुंबई के कई निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में भी तेज तूफानी बारिश के कारण जनजीवन लोगों का बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। निचले इलाकों में पानी जो है भरा हुआ है और देखिए ऐसे में लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। पानी भरने की वजह से यहां पर तमाम दिक्कतों का सामना जो है लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से लोगों से साफ तौर पर कहा गया है कि बहुत जरूरी हो तभी आप अपने घरों से बाहर निकले। प्रशासन ने बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों से अपील की है कि सुरक्षित स्थानों पर आप जाकर शरण ले। और मौसम विभाग की अगर बात किया जाए तो मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। तो निचले इलाकों में जो लोग बसे हुए हैं आसपास, उनसे कहा जा रहा है कि सतर्क रहें क्योंकि पानी लगातार बरस रहा है। जिस तरह तेज बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर है, गलियों में चारों तरफ पानी नजर आ रहा है, सड़कें जो है तालाब बनी हुई नजर आ रही हैं। तो बचाव के लिए प्रशासन की तरफ से भी अपील किया जा रहा है। वही स्थानीय प्रशासन बचाव दलों को लेकर तैयारी भी की जा रही है। बचाव दल को निर्देशित किया जा रहा है कि हर वक्त वो तैयार रहें। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि कई ऐसे जिले, देखिए महाराष्ट्र सहित कई ऐसे जिले हैं जहां 25 अगस्त तक मौसम इसी तरह रहने वाला है। यानी कह सकते हैं कि बारिश से अभी लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है।
चंद्रपुर में सिर्फ 2 घंटे की बारिश से बिनबा गेट जो है जलमग्न हो गया है। इसके चलते मनपा की लापरवाही एक बार फिर से उजागर हुई है। जल निकासी व्यवस्था की हालत जो है काफी खराब है। इससे लोग काफी परेशान है। देखिए, जहां बारिश से पहले, मानसून के दस्तक से पहले तमाम दावे किए जाते हैं कि पानी निकासी करने के लिए पूरा प्लान तैयार किया गया है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लोग जो है, वाहन चालकों को दिक्कत हो रही है। लोग अपने घरों से अगर रोजमर्रा का सामान लेने के लिए भी निकल रहे हैं तो उन्हें इसी पानी से होकर गुजरने के लिए लोग काफी मजबूर भी हो रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।